बता दें कि पिछले कई वर्षों से अतिथि विद्वान अपने नियमितीकरण की मांग को लेकर मध्य प्रदेश सरकार का विरोध कर रही है। वहीं आज उनके द्वारा शिक्षक दिवस के अवसर पर राजधानी भोपाल के नीलम पार्क में शिक्षक दिवस को काली दिवस के रूप में मनाया गया। प्रदेश भर के जिलों से आए अतिथि विद्वानों द्वारा जमकर नारेबाजी की गई। वहीं उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मांग की है कि जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी तो मामा आप ही ने कहा था कांग्रेस सरकार को हमें नियमित करना ही होगा, मगर जब आपकी सरकार बनी है तो पिछले 3 सालों से हमारा वही हाल है। चलिए देखते हैं क्या कहना है अतिथि विद्वानों का प्रदेश सरकार से इस विशेष रिपोर्ट में। भोपाल से संवाददाता सऊद सिद्दीकी की रिपोर्ट। अपने वचन पूरा करो, पहले करो अपना वचन पूरा, फिर करना शिक्षकों का सम्मान। इन्हीं सब बातों के साथ वादा खिलाफी नहीं चलेगी। अतिथि विद्वानों से किया वादा पूरा करो। हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते होगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आप कब तक सोचते रहोगे? आपने ही बोला था यहाँ पर आके हमारे धरना स्थल पर जब महिलाओं ने मुंडन कराया था तब बोला था महिलाएं केफ जब त्यागती जब अति हो जाती है, और ये सरकार ने तो अति कर दी है। ये कुछ शिक्षकों के लिए सोच नहीं रहे। हम आगामी साल 2023 के अंदर चुनाव होने जा रहे हैं, क्या इसका असर उसको पड़ने वाला है? पड़ेगा ना, जरूर पड़ेगा ये, क्योंकि 2017 में आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज जी ने बोला था कि हमने ज्ञापन दिए जाके, तो उन्होंने उस समय भी यही बोला था कि अगर आप इस तरीके से वो करोगे तो आप अतिथि के अतिथि बने रह जाओगे। लेकिन मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, गरीब की बद्दुआ कब्र तक पीछा करती है। आदरणीय, अभी भी समय है, हम लोगों का भला करो। हम लोगों के देखो बच्चे लेके महिलाएं यहाँ पे बैठी हुई हैं, आपके यही शब्द थे। अब हम लोगों की उम्र 50 से 55 साल की है। इस उम्र में क्या हम एग्जाम दे पाएंगे? और जब आपके मंत्री जब हार जाते हैं, आदरणीय केंद्रीय मंत्री जी हार के जब बैकडोर से वहाँ पे पहुँचा देते हो, आप कैबिनेट मंत्री बना देते हो, तो फिर हम लोगों के लिए कोई वो नहीं हो सकता, चेंज नहीं हो सकता नियम? हम लोगों के लिए क्यों नहीं हो सकता है? जबकि केंद्रीय मंत्री सिंधिया जी बोलते हैं कि आपके हम ढाल भी बनेंगे, तलवार भी बनेंगे, और वो तो जाके मंत्री बन गए, जाके उन्हें कहीं कुछ नहीं हुआ। ये वही अतिथि है जिनकी वजह से आज आप सरकार बनाए हुए, सरकार पे जमे हुए, मुख्यमंत्री बने हुए। हमारी आपसे यही निवेदन है कि आप हमारा नियमितीकरण करें। हम 5000 अतिथि विद्वान हैं, सभी लोगों का नियमितीकरण करें। जो हमारे फॉलन आउट हैं उनको पहले अंदर लें, उसके बाद हमारा नियमितीकरण करें। यही हमारी आपसे मांग है, एक ही मांग है, नियमितीकरण। जय हिंद, जय भारत। जैसे कि अभी आपने कहा था 2 महीने में हमारा नियमितीकरण कर देना चाहिए, अगर नहीं होता है तो क्या अतिथि विद्वान पर उग्र आंदोलन कर सकते हैं प्रदेश भर? करेंगे, जरूर करेंगे, क्योंकि सरकार हमें परमिशन नहीं दे रही है। हमने 3 दिन की कब से हम लगा रहे हैं, 6 महीने हो गए, 6 महीने से परमिशन नहीं दे रहे हैं। आज 1 दिन की परमिशन दी, वो भी 4 घंटे की परमिशन दी है, 10:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक। अब हम क्या करें? और यही मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे, कांग्रेस सरकार में विपक्ष में रहते हुए बोल रहे थे, अरे उसकी पराकाष्ठा हो गई है कि अब बताओ उसको अतिथि विद्वानों को यहाँ पे आंदोलन करने की परमिशन तक नहीं दी जा रही है। अब आप क्या कर रहे हो? आप भी तो परमिशन नहीं दे रहे हो। जी, पुष्पा चतुर्वेदी सर, मैं जबलपुर से आई हूँ, शासकीय महाविद्यालय निवास से। आज आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, एक बार फिर से प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, सरकार ने मजबूर कर दिया है 2019 से, और आप देखिए कि मुझे लगता है कि ये प्रश्न हमारा नहीं है, ये तो सरकार की नीतियों के ऊपर एक तमाचा है कि आज शिक्षक दिवस है, पूरे प्रदेश में शिक्षकों का सम्मान हो रहा है। माननीय, बिल्कुल। तो सर क्या बताएं, आप बताएं हमें कि सरकार ने हमें किस राह पे लाके खड़ा किया है। 2019 से मैं साक्षी रही हूँ इन आंदोलनों का, इन लोगों के वादा खिलाफियों का। कांग्रेस ने हमें छला, अपने मैनिफेस्टो में हमारे लिए बढ़िया एक नंबर दिया, लेकिन उसको पूरा नहीं किया। शिवराज सिंह चौहान जी उस आंदोलन में मेरे सिर पे हाथ रख के गए थे और बोल के गए थे कि मैं बहनों के लिए ज़रूर कुछ करता हूँ। वो दिन और आज का दिन उन्होंने मुंह से एक शब्द नहीं निकला। सर, घोषणा की जाती है, सर घोषणा यदि की जाए और उस घोषणा को आप अगर लोगों के से खिलवाड़ ना करें,
तो वो वाकई बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन आप अपने हित के लिए इतने लोगों का, हम सिर्फ 4000 अतिथि विद्वान नहीं है सर, हर अतिथि विद्वान का एक अपना परिवार है। यदि आज कोई फॉलन आउट होता है तो एक अतिथि विद्वान फॉलन आउट नहीं होता है। आप यहाँ महिलाओं को देखें, बच्चों को देखें, मेरी कंडीशन है, मैं अपने पीछे अपनी फैमिली कैसे छोड़ कर आई हूँ, ये हर परिवार के साथ यही है। तो सरकार ने सिर्फ हमें वादा खिलाफी नहीं किया है, इतने परिवारों के साथ छल किया है। लगभग प्रदेश के कितने जिलों से यहाँ पे लोग मौजूद हैं? सर संख्या बल धीरे धीरे आ रही है, क्योंकि इससे पहले सरकार ने हम लोग को परमिशन नहीं दी, तो इस वजह से भी हम लोग थोड़े कम हैं। लेकिन हाँ, हमारी संख्या बल एमपी के हर एक डिस्ट्रिक्ट से कम एक बंदा तो आया होगा, ये मैं बहुत जानती हूँ, क्योंकि ये पीड़ा एक की नहीं है, ये सबकी पीड़ा है और सब अपनी बात, अपने हक के लिए यहाँ पहुँचे हैं। जैसे हम देख रहे हैं कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो अपने गोद में बच्चों को लेकर आई हैं, तो उनकी मजबूरी है। यदि हम वो नहीं, आप बताएं, हम अगर अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो शिक्षक होकर हम समाज को क्या संदेश दें कि कुछ भी स्वीकार कर ले? ये तो नहीं कर सकते। हम विद्वान हैं, हमारा हक है, हम बच्चों को ये पढ़ा रहे हैं, समाज को एक रास्ता दिखा रहे हैं, तो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। अब उस परिस्थिति में हमारा परिवार भी तो चलाना है। महिलाएं ही आई हैं, और महिलाएं ही क्यों सर, महिलाएं दिख जाती हैं। आप देखिए यहाँ पुरुष अपने बच्चों को लेकर के आए, हर अतिथि विद्वान आया है। क्या मान सकते हैं कि सरकारों की वजह से शिक्षकों का अपना दिल खुद काला हो गया? बिल्कुल, क्योंकि एक चीज़ आप यहाँ महिलाओं की संख्याओं को देखें, मैं ये गारंटी, यही शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कमलनाथ सरकार नहीं रहेगी क्योंकि मातृशक्ति नाराज हो गई है। बहुत सख्त लहजे में मैं ये चीज़ बोल रही हूँ कि आज फिर मातृशक्ति कमर कस के खड़ी है कि यदि उन्होंने हमारे दिन नहीं बदले तो उनके सत्ता के दिन ज़रूर बदलेंगे। इतना ही है। किस तरह जवाब देंगे आप आगामी? मैं एक चीज़ उनके लिए कहूँगी, जो मैं आज उनके लिए मेरे को था, ये आपके माध्यम से मैसेज है कि बिना सम्मान जीवन किस काम का, और नियमितीकरण नहीं तो मामा है बस नाम का।